तो हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेस में बेहद स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिबेंचर इशू वाला पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। एक कॉन्सेप्ट खाली हमारा बस बचा हुआ है सिंकिंग फंड का। कौन सा कॉन्सेप्ट? सिंकिंग फंड वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जो मैं आप लोग को रिडेम्पशन में भी नहीं, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है भैया? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है लास्ट, सिंकिंग फंड वाला कॉन्सेप्ट है। सिंकिंग फंड, कोलैटरल सिक्योरिटी, वो सब हम लोग सीख लिए थे। सिंकिंग फंड वाला कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअली आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा। बाद बाकी तो मैंने आप लोग को रिवीजन करवाया एक तरीका का। सिंकिंग फंड वाला मैं आप लोग को डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंकिंग फंड का एग्जाम में आ सकता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, आधा घंटा 35 मिनट का होगा मान लो अच्छे से। इसमें हम लोग सिंकिंग फंड भी सीख जाएंगे। और याद है इक्विटी शेयर के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था? इशू ऑफ इक्विटी शेयर अदर देन कैश, वो वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग को दोनों कॉन्सेप्ट एकदम मस्त तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक ना एक क्वेश्चन इस बार हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, तो अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग रिडेम्पशन का पूरी चर्चा कर ले कि रिडेम्पशन का क्या क्या होता है, नहीं होता है। इशू का तो हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब समझ रहे हो कि कंपनी क्या कर रही है? डिवेंचर होल्डर लोग से अपना डिवेंचर खरीद ले रही है। अपना डिवेंचर खरीद ले रही है, बदले में क्या कर दे रही है? वो लोग को रीपेमेंट कर दे रही है। समझ आया? ड्यू डेट में क्या हो रहा है, मैच्योरिटी डेट में क्या हो रहा है? कंपनी ना डिवेंचर मतलब कि कंपनी कर्जा लेके रखी है। अब ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट में क्या हो रहा है? कंपनी वो लोगों से अपना डिवेंचर खरीद ले रही है, बदले में वो लोग को रीपेमेंट कर दे रही है। तो रीपेमेंट एक्चुअली 4 तरीके से होता है। ठीक है, अब 4 तरीके से क्या होता है वो छोड़ो। अभी के लिए हम लोग खाली मेन बात क्या जानते हैं कि जब भी डिवेंचर रीपेमेंट होगा, अब आप मेरा बात सुनो, मेरा एक बात समझने की कोशिश करो। डिवेंचर मतलब कंपनी कर्जा लेके रखी है कि नहीं? कंपनी कर्जा लेके रखी है। अब ड्यू डेट में कंपनी रीपेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कुछ डिफॉल्ट हो गया तो बताओ, हो सकता है कि नहीं भैया? डिफॉल्ट तो हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट बीच में आ जाता है। क्या बोला? कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन बीच में आ जाता है, जो कंपनीज को बोलता है कि कंपनी आप अगर डिवेंचर को अपना रिडीम कर रहे हो, तो डिवेंचर रिडीम करने से पहले आपको ना 2 कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ेंगे, जो आपको पता है। एक डीआरआर और एक डीआरआरआई। कुछ याद है कि नहीं भैया? डीआरआर कहने का मतलब था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और डीआरआरआई कहने का क्या मतलब था? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ये 2 कंप्लायंसेस कंपनी को फुलफिल करने हैं। एक ठो डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक ठो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। समझ आया है? तो ये 2 कंप्लायंसेस हम लोग के लिए कौन सा हम लोग को फुलफिल करना है कि नहीं? कंपनीज एक्ट 2013 बोला कि डिबेंचर रिडेम्पशन के पहले आप लोग को 2 कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं, एक डीआरआर और एक डीआरआरआई। अच्छा, डीआरआर में याद है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कंपनीज एक्ट हमारा सिंपल कहना चाहता है कि अगर आपका जितना भी डिबेंचर मैच्योर होने वाला है, रिडीम होने वाला है, उसका 10% का पहले से क्या कर लो? रिजर्व बना लो, और 15% रुपया पहले से कहीं पर क्या कर दो? इन्वेस्टमेंट कर दो। तो याद है 10% और 15%। तो हम लोग एक ठो चार्ट हम लोग समझते हैं। ये चार्ट में क्या था कि कौन कौन सी कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, कौन कौन सी कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? लिस्टेड कंपनी। पहले तो हम लोग अपने कंपनीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक ठो लिस्टेड, एक ठो अनलिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी में हम लोग पहले क्या बोलते हैं? ऐसा कंपनी जो कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनी है। ये लोग को ना तो रिजर्व बनाना है, ना तो इन्वेस्टमेंट करना है। क्या लिस्टेड कंपनीज को कुछ भी करना है? मेरा क्वेश्चन है, लिस्टेड कंपनीज को कुछ नहीं करना। जो डीआरआर था डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वो भी नहीं बनाना, ना कि वो लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। भैया कुछ भी नहीं करना। ठीक है, समझ आया? उसके बाद हम लोग बोलते हैं एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाना, लेकिन ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है। समझ आया? क्या बोला मैंने? क्या बोला भैया? लिस्टेड कंपनी का भी बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंकिंग कंपनीज वगैरह है, तो ये लोग को ना तो रिजर्व बनाना है, ना तो इन्वेस्टमेंट बनाना है। सेकंड मैंने क्या बोला? अगर एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है लिस्टेड वाली, तो ये लोग को रिजर्व नहीं बनाना, लेकिन ये लोग को इन्वेस्टमेंट बनाना है। कितना परसेंट भैया? इन्वेस्टमेंट याद है 15% का था। और तीसरा क्या होता है? अदर लिस्टेड कंपनी। बाद बाकी सारी लिस्टेड कंपनी को भी रिजर्व नहीं बनाना, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है। तो इतना याद रखना, जब भी आप डिवेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन देखो, क्या बोला? जब भी आप डिवेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन में एकदम टॉप में चेक कर लेना कि वो कंपनी कौन सी है। अगर लिस्टेड कंपनी है, देखो लिस्टेड कंपनीज का पूरा प्रोविजन फुलफिल हो गया। क्या लिस्टेड कंपनीज वाले को
रिजर्व बनाना पड़ रहा है? नहीं भैया, इधर रिजर्व नहीं बनाना, इधर नहीं बनाना, इधर नहीं बनाना। दैट मीन्स अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो लिस्टेड कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना ही नहीं है। समझ रहे हो? कोई भी लिस्टेड कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, नहीं बनाना है। समझ आया? तो लिस्टेड कंपनीज को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाना, खाली अदर लिस्टेड कंपनीज जो है ये लोग को इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, ये लोग को इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। समझ आ गया? अब आते हैं हम लोग अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर। अनलिस्टेड कंपनी अगर बोलता है, अगर एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो ना ही ये लोग को रिजर्व बनाना है, ना ही ये लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन बाद बाकी जो अनलिस्टेड कंपनी है वो लोग को रिजर्व भी बनाना है, वो लोग को इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो समझ लो, रिजर्व और इन्वेस्टमेंट किसको करना है भैया? जो अदर अनलिस्टेड कंपनी है। हाँ, बाद बाकी लिस्टेड कंपनी को तो खाली इन्वेस्टमेंट बनाना है ना। तो ये सब आप लोग देख लोगे, ये सब एक बार देख लोगे कि इस कंपनी को बनाना है, कि इस कंपनी को नहीं बनाना है। चलो, ये सब हम लोग देख लिया अभी। अब हम लोग का ये कोई मेन इशू नहीं है, ये सब हम लोग का देखना हो गया। मेरा क्वेश्चन है, अब भैया पता है, देखो चलो हम लोग सम्स नंबर 26 के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग का डिवेंचर रिडेम्पशन होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता था, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है डिवेंचर रिडेम्पशन का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग का क्या हुआ था, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ था ना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है हम लोग का डिवेंचर रिडेम्पशन का। मैं आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जितना क्वेश्चन किए थे उतना में ही रिवीजन करते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लीज़ आप लोग दूसरा चैप्टर अभी फोकस करो, एग्जाम हमारा सामने है। समझ आया? देखो, सम्स नंबर 26 पहले ये देख लेना, कभी भी डिवेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन देखोगे तो ये देख लेना कि कौन सी कंपनी का बात हो रहा है। तो बोलता है बीडब्ल्यू कंपनी लिमिटेड है, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन। तो भैया बाद बाकी अनलिस्टेड कंपनी को याद है, रिजर्व भी बनाना था और इन्वेस्टमेंट भी करना था, दोनों करना था, है ना। 10% का ये लोग को रिजर्व भी बनाना है, 15% का ये लोग को इन्वेस्टमेंट भी करना है, दोनों काम करना है। तो दोनों काम को हम लोग प्रायोरिटी में रख के हम लोग करेंगे। देखो, एक ठो मेरे को बैलेंस शीट दे दिया, मेरे को क्या दे दिया, एक ठो बैलेंस शीट दे दिया। बैलेंस शीट वगैरह देने के बाद मुझसे क्वेश्चन क्या पूछता है, एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व। बोलता है एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन किया गया, मुझे ये बात बोलता है। बोलता है टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दो ऑप्शन। बोलता है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को ऑप्शन दिया गया कि खरीदने का, एक ठो 10 रुपया का शेयर 15 रुपया में खरीदने का ऑप्शन दिया गया। मेरे जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग हैं ना, इन लोग को ऑप्शन दिया गया एक ठो 10 रुपया का शेयर 15 रुपया में खरीदने का। अच्छा, क्या सबको दे देंगे? बोलता है नहीं, फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अच्छा, मतलब जिनके पास 4 शेयर है हम उनको एक शेयर देंगे, जिनके पास 4 शेयर है हम उनको एक शेयर देंगे। तो अभी मेरी कंपनी के पास कितना शेयर है? ऑथोराइज देखे कि इशू, भैया इशू देखो, अभी मेरी कंपनी के पास 20,000 शेयर है। अभी मेरी कंपनी के पास 20,000 शेयर है, तो टोटल मेरी कंपनी कितना शेयर इशू करेगी बताओ? 5,000 शेयर इशू करेगी कि नहीं? हाँ भैया, 5,000 शेयर इशू करेगी। अच्छा, कितना रुपया लेके? 10 में कि 15? बोलता है नहीं, 10 रुपया का शेयर 15 रुपया में इशू करेंगे। कितना रुपया में? 15 रुपया में। ठीक है, तो हर एक शेयर 15 रुपया में मेरी कंपनी इशू कर रही है। टोटल कितना शेयर इशू की? 5,000 शेयर। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री नहीं मार देंगे भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाला जनरल एंट्री नहीं मार देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो, जो कॉन्सेप्ट भूल गए हो ये वाला सम्स प्लीज़ एक बार फिर से करना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर मेरी कंपनी इशू कर रही है? 5,000 शेयर इशू कर रही है 15 रुपया करके। समझ आया कैसे आया 5,000? है ना। फॉर एवरी 4, जिनके पास 4 है उनको एक शेयर देगी। अभी मेरी कंपनी के पास कितना शेयर था? 20,000 शेयर था, तो ये वाला हो गया। सेकेंड बात मेरे से क्या बोलता है, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5। अच्छा, बोलता है जिनके पास 5 शेयर है हम उनको एक शेयर बोनस में देंगे। क्या बोलता है सेकेंड बात, जिनके पास 5 शेयर है हम उनको एक शेयर देंगे। तो अभी मेरी कंपनी के पास कितना शेयर है बताओ? मेरी कंपनी के पास कितना शेयर है? 20। अगर 20 बोले हो तो गलत बोले हो भैया, 20 तो था, याद है अभी अभी 5,000 शेयर आपने और इशू किया, तो टोटल मेरी कंपनी के पास 25,000 शेयर हो गया। नहीं समझे? 20,000 शेयर तो पहले से मुझे नजर ही आ रहा है, अभी अभी याद है आपने 5,000 शेयर इशू किया था, तो टोटल मेरी कंपनी के पास 25,000 शेयर हो गया। तो बताओ ना मेरी कंपनी बोनस में कितना, 5,000 शेयर बोनस में इशू कर रही है कि नहीं? मेरी कंपनी 5,000 शेयर बोनस में दे रही है कि नहीं? और ये 5,000 शेयर बोनस में देने के लिए हर एक शेयर का दाम 10 रुपया, मेरी कंपनी को 50,000 रुपया का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? है ना, क्योंकि बोनस शेयर में मेरी कंपनी रुपया तो लेती ही नहीं है। 50,000 कहाँ से ले लूँ भैया? रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, पीएल अकाउंट पर है, इससे उठा लो, है ना, पीएल अकाउंट ही है, इससे पर उठा लो। ठीक है, 50,000 रुपया। समझ आया? बोनस शेयर का एंट्री आप लोग कर लोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, टू बोनस टू शेयर होल्डर,
टू बोनस टू शेयर होल्डर, 50,000 हो गया। और सेकंड हम लोग क्या करते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर को क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो जर्नल एंट्री तो हम लोग का एकदम बेसिक हो गया, ये सब आप लोग जानते हो। अभी अब हम लोग आएंगे हमारे मेन डिबेंचर के जर्नल एंट्री में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो जर्नल एंट्री तो हम लोग का एकदम बेसिक बेसिक बात हो गया। अब हम लोग मेन आते हैं कौन सा अपने कॉन्सेप्ट में, हम लोग आते हैं मेन अपना, अब हम लोग के डिवेंचर के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है। बोलता है टू रीपे द डिवेंचर, बोलता है टू रीपे द डिवेंचर। कभी भी भैया देखो डिवेंचर रीपे करना हो, मतलब हम लोग को डिवेंचर वाले को रिडीम करना है ना। तो भैया रिडीम बाद में करेंगे, बात मेरा समझो, रिडीम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस फुलफिल करोगे, समझे। रिडीम का बाद में आएगा, पहले आप कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस फुलफिल करो। एज पर कंपनीज एक्ट आपको डीआरआर बनाना है 10% का, और इन्वेस्टमेंट करना है 15% का। करना है कि नहीं करना है, तो चलो भैया हम लोग दोनों काम कर लेते हैं। हाँ भैया 10%, आपके पास डिवेंचर कितने का है, देखो 12% डिवेंचर। मेरे पास 1,20,000 रुपया का डिवेंचर है, ध्यान से देखो। मेरे पास डिवेंचर कितने का है, 1,20,000। भैया डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है ना, रिजर्व बनाना है। अच्छा भैया रिजर्व आप कैसे बनाओगे, पुराने रिजर्व को यूज़ करके नया रिजर्व बनाया जाता है। जैसे आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हो, इक्विटी शेयर बाईबैक करते हो, तो पुराने रिजर्व को यूज़ करके आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हो। सेम इसी तरह कॉन्सेप्ट में पुराने कोई रिजर्व को यूज़ करके अपना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओगे। हाँ, कितना रुपया का डिवेंचर है भैया मेरे पास, देखो ना 1,20,000 रुपया का डिवेंचर है। कितने का डिवेंचर है, 1,20,000 रुपया का। उसका 10% होता है 12,000। 12,000 रुपया का आपको डीआरआर बनाना है। भैया मैं कौन सा रिजर्व यूज़ करूँ, ये पीएल अकाउंट यूज़ करो, है ना। तो अब हम लोग करेंगे पहले कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस फुलफिल। आओ चलो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, है ना। कंपनीज एक्ट का पहले कंप्लायंस को फुलफिल करेंगे। टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट लो, टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 का डिवेंचर था, उसका 10% का हम लोग को क्या बनाना है, डीआरआर, है ना। लो 12,000 का हमने क्या कर दिया, हमने रिजर्व बना दिया। समझ आया, पुराना रिजर्व को ख़त्म किया, एक नया रिजर्व बना लिया। सेकंड हम लोग को क्या करना है भैया, इन्वेस्टमेंट करना है ना। अच्छा कभी भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा मेरा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यस और नो। क्या हो जाएगा मेरा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो बैंक से रुपया जाएगा आपका, तो लो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया भैया, 1,20,000 का 15%, यानी 18,000 का आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लो मैंने कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस को फुलफिल कर दिया कि नहीं, यहाँ तक ये बात बताओ। ये दो एंट्री अगर हम लोग कर लिए तो मेरा कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस तो यहाँ हो जाता फुलफिल। अब नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग डिवेंचर को रिडीम करेंगे 3% के प्रीमियम में। समझ आया, ये दो एंट्री पास करना मतलब मेरा क्या, मेरा कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस तो फुलफिल। समझ रहे हो, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस क्या बोला था भैया, डीआरआर आपको बनाना है और आपको 15% का इन्वेस्टमेंट करना है। लो मेरा दोनों कंप्लायंस फुलफिल। अब हम लोग एक्चुअल में रिडीम करेंगे। याद करो जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते थे क्या जनरल एंट्री मारते थे, इक्विटी शेयर बाईबैक करते थे क्या जनरल एंट्री मारते थे भैया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर। हम लोग यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लो आप लिखते थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। वहाँ आप लिखते थे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ हम लोग देखो प्रीमियम में हो रहा है ना, यहाँ मैं लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वहाँ आप क्या लिखते थे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट।
वहाँ आप लिखते थे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ मैं लिखूंगा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बस क्या अलग कॉन्सेप्ट है बता दो। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्या अलग कॉन्सेप्ट है। 1,20,000 का प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करना है ना। प्रीमियम कितना परसेंट बोलता है, 3% का प्रीमियम है, 3600 का प्रीमियम हो जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर को 1,23,600 का पेमेंट कर दोगे। अच्छा इसके बाद डिवेंचर होल्डर लोग को पेमेंट नहीं करोगे। हाँ क्या करते थे याद है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं क्या लिखूंगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट लो, पेमेंट नहीं करोगे, लो पेमेंट भी कर दिया। टू बैंक अकाउंट 1,23,600 कर दिया। समझ आया। तो बताओ ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सब इजी है कि नहीं, ये तो हम लोग को आता ही था। समझ लो ये सब काम तो हम लोग को आता ही था। ये तो प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसे ही किए थे। तो भैया क्या डिवेंचर रिडीम करना इतना आसान है, इतना आसान है। क्या किए, कुछ अलग किए क्या बताओ। जो वहाँ करते थे, फिर वहाँ याद है ये वाले प्रीमियम को राइट ऑफ करते थे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लेकिन याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ मत करना। मैं बार बार बता रहा था सिक्योरिटी प्रीमियम आप बोनस में यूज़ करो, बाईबैक में यूज़ करो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में मैं बार बार ये वाले चीज़ को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम से मना करा था। सेम टू सेम डिवेंचर में भी सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो भैया ये जो 3600 का प्रीमियम है राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ कर दूं, मेरे पास देखो पीएल अकाउंट पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी से कर दो। समझ रहे हो, लो करो करो, राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा भैया कोई सीआरआर वगैरह बनाना है, नहीं। सीआरआर का नाम क्या था, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब भी आपका कोई कैपिटल रिडीम हो, कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर वगैरह रिडीम होने पे सीआरआर नहीं बनाना पड़ता। समझे। लो मैं अपने पीएल अकाउंट को यूज़ कर लिया और ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। ये आप लोगों को पता है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 3600 का मैंने राइट ऑफ भी कर दिया। तो देखो ये 3 एंट्री में मैंने क्या कर दिया, रिडेम्पशन का काम कर लिया। ये 3 एंट्री में मैंने क्या कर दिया, रिडेम्पशन का काम कर लिया। कॉन्सेप्ट समझो। पहले 2 एंट्री में हम लोग क्या किए थे, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस फुलफिल किए। 3 एंट्री में हम लोग रिडेम्पशन कर लिए। समझे। रिडेम्पशन का तो एकदम सेम एंट्री था जैसा प्रेफरेंस शेयर का था। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ये जो आप एक नया रिजर्व बनाए थे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, काम क्या आया, मेरा बात समझो। कंपनीज एक्ट का सुन के आपने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो बना लिया, लेकिन अब तो भैया आपका डिवेंचर भी रिडीम हो गया। तो ये जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 12,000 बैलेंस पड़ा है, इसका क्या करोगे। क्या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पड़ा रन दे, भैया लिमिटेड यूज है, कुछ काम नहीं आएगा। तो एक काम करो, अब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को खाली करो, उसका बैलेंस जनरल रिजर्व में डाल दो। किस में डाल दो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से बैलेंस हटा दो। क्या करने बोला, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को डेबिट कर दो, मतलब खत्म कर दो। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दो, अकाउंट को डेबिट कर दो, और इसका सारा बैलेंस कहाँ डाल दो, एक जनरल रिजर्व में डाल दो, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। समझे। 12,000 रुपया को क्या कर दो, जनरल रिजर्व में डाल दो। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो नहीं करोगे तो आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा रहेगा। और आपको पता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मेरा लिमिटेड यूज है, क्या काम आएगा रुपया, कुछ काम नहीं आने वाला। तो उसका बैलेंस को खत्म करके जनरल रिजर्व में डाल दो। फिर भैया याद है आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब ये इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे, आपका तो डिवेंचर रिडीम हो गया, तो बेच डालो इन्वेस्टमेंट। तो भैया बेच दोगे तो आपके बैंक में रुपया आएगा। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच दोगे तो आपके बैंक में रुपया आएगा कि नहीं आएगा। लो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ भैया बैंक में रुपया आ गया। अच्छा बदले में आपके हाथ से क्या गया, इन्वेस्टमेंट चला गया, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक में रुपया आया, इन्वेस्टमेंट चला गया, इन्वेस्टमेंट जाता है तो क्रेडिट करते हैं, टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लो 18,000 का काम खत्म। समझे। ये हो गया पूरा मेरा रिडेम्पशन का प्रोसेस। तो समझ लो रिडेम्पशन में पहले हम लोग क्या किए, बार बार प्रोसेस याद रखोगे रिडेम्पशन का। देख लो मैंने कंप्लीट सम्स आप लोगों को करके दिखाया है, एग्जाम में आने का चांस यही है। ये जर्नल एंट्री अगर याद रहेगा तो आपसे रिडेम्पशन का मोटा मोटी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ लो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले कंपनीज एक्ट का कंप्लायंसेस को फुलफिल किए। क्या कंप्लायंसेस था भैया बताओ तो, एक तो आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना था। अच्छा कोई भी नया रिजर्व बनाओगे तो नया रिजर्व तो क्रेडिट होगा, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट होगा।
पुराना रिजर्व मान लो पीएल, तो पीएल डेबिट होगा, है ना। पुराने रिजर्व को खत्म करेंगे, नया रिजर्व बना देंगे, लो बना दिया। फिर हम लोग है ना इन्वेस्टमेंट कर दिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोला, 15% का आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कर दो, बैंक से रुपया गया तो वो कर दिए। उसके बाद हम लोग रिडेम्पशन का काम, तो जैसा हम लोग का प्रेफरेंस शेयर में सेम था, सेम टू सेम ही ऐसा हुआ, है ना। डिवेंचर गया, प्रीमियम दिए टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फिर भैया ये जो प्रीमियम था, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, लेकिन याद है प्रीमियम को राइट ऑफ आप सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं कर सकते। ये सब रूल हम लोग का हो गया। लास्ट में क्या किए भैया, हम लोग जो अपना याद है रिजर्व बनाए थे, कौन सा रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो बनाए थे, उसका क्या काम आएगा, कुछ नहीं। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को डेबिट करो, जनरल रिजर्व को क्रेडिट करो। दैट मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को खाली कर दो, पूरा पूरी बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो ये कर दिया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। और लास्ट में क्या किया, याद है कंपनी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो इन्वेस्टमेंट अब रख के क्या करोगे, बेच डालो, बस। ये हो गया, ये प्रोसेस हम लोग का पूरा रिडेम्पशन का काम कंप्लीट। ये प्रोसेस तक हम लोग का क्या हो गया, पूरा पूरी रिडेम्पशन का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम लोग क्या करते हैं, सम्स नंबर 20 देखते हैं। सम्स नंबर 20 जो है ऐसा सम्स एग्जाम में आया हुआ है। सम्स नंबर 20 जो है ऐसा सम्स एग्जाम में आया हुआ है, देखते क्या है। ट्वेंटी नंबर सम जैसा आया हुआ है। ये हम लोग को क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये हमें कुछ अकाउंट बनाने बोलता है, डिबेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ऐसा एग्जाम में हम लोग को कुछ भी अकाउंट बोल सकता है। अभी हम लोग जो अपना जनरल एंट्री का नॉलेज रखे, जनरल एंट्री का, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग को 5 ठो क्या बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है। समझो मेरा बात, अभी तक हम लोग जो जर्नल एंट्री वाला नॉलेज रखे, वही जर्नल एंट्री के बेस में मेरे को क्या करना है, लेजर बनाना है। तो चलो हम लोग एक ठो बना के देखते हैं कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा, डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, मैं एकदम शॉर्ट शॉर्ट करके कर रहा हूँ, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, अच्छा डिवेंचर होल्डर अकाउंट। हम लोग देखते हैं हम लोग से ये वाला अकाउंट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। अभी तक जो जर्नल एंट्री सीखे हम लोग, वो जर्नल एंट्री को अपने लेजर में हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हम लोग एक बार देख लेते हैं। और देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला कौन सा अकाउंट हो गया, मेरा डिवेंचर अकाउंट, पहला हो गया मेरा डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, और भी कोई अगर अकाउंट हम लोग के बीच में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो सब अकाउंट भी बना लेंगे। सेकंड है मेरा डीआरआर अकाउंट, फिर मेरा क्या है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फोर्थ मेरा क्या है, बैंक अकाउंट, फिफ्थ मेरा क्या है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये 5 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं और एक दो ठो अकाउंट टान लेता हूँ, जिससे अगर कोई और हम लोग को मान लो रास्ते में काम आएगा तो कर लेंगे। चलो देखो, सबसे पहले बोल क्या रहा है, ये पांचों अकाउंट का हम लोगों ने फॉर्मेट टान लिया। मुझे बोलता है द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। अच्छा, पैराडाइज लिमिटेड है कौन, मैं बार बार बोल रहा था कि कंपनी का चेक करना। अगर लिस्टेड कंपनी हो, वो भी अदर वाला या एनबीएफसी, तो वो लोगों को खाली इन्वेस्टमेंट करना है, डीआरआर नहीं बनाना। अनलिस्टेड कंपनी, वो भी अदर वाला, इन्वेस्टमेंट भी करो, डीआरआर बनाओ। तो बोलता है ये इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड कंपनी है अदर वाला, ये अनलिस्टेड कंपनी है अदर वाला, अदर देन एएफआई। तो ये लोग को तो डीआरआर भी बनाना है, ये लोग को तो इन्वेस्टमेंट भी करना है, ये लोग को दोनों कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं। ये अदर अनलिस्टेड कंपनीज जो होता है, इनको दोनों कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं। 10% का डीआरआर भी बनाना है, 15% का ये लोग को इन्वेस्टमेंट भी करना है। बात समझ रहे हो, ये अनलिस्टेड कंपनीज को क्या करना है, दोनों कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं। तो बोलता है द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर, बोलता है ये लोग के बुक्स में बैलेंसेज नजर आ रहे हैं, 1/4/21 के दिन में बैलेंसेज नजर आ रहे हैं। तो भैया हम लोग लेजर सीख के आए हैं चैप्टर 1 में, है ना। बैलेंसेज नजर आना मतलब क्या, बीडी, है ना। वो भी देखो ना कब के दिन, 1/4 अप्रैल, 1/4 अगस्त के दिन, 1/4/21 के दिन
मतलब 31 मार्च के दिन आपका बुक्स क्लोज हुआ होगा, वहाँ जो सीडी होगा, अब बीडी आ गया है, ऐसा होता है ना, टू बैलेंस बीडी। तो देखो क्या बोलता है, 12% डिबेंचर में 7.5 लाख रुपया मेरे को नजर आ रहा है, मतलब डिबेंचर अकाउंट में 7.5 लाख रुपया नजर आ रहा है। अब यह डिबेंचर कंपनी के लिए एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है, आपको ये पता करना पड़ेगा। भैया डिबेंचर डिबेंचर मतलब कंपनी लोन ले रही है, तो डिबेंचर तो मेरी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अगर है तो डिबेंचर का जो भी बैलेंस रहेगा डेबिट साइड रहेगा कि क्रेडिट साइड नजर आएगा, क्रेडिट साइड। सेम टू सेम डीआरआर, डीआरआर क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कोई भी रिजर्व कंपनी के लिए एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है तो इसका बैलेंस भी कहाँ नजर आएगा, क्रेडिट साइड। सिमिलरली डीआरआर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इतना रुपया है, अब इन्वेस्टमेंट है तो एसेट है, एसेट का सारा फिगर मुझे कहाँ नजर आता है, डेबिट साइड। समझ आया। तो सबसे पहले हम लोग ये बैलेंस लिख लेंगे। तो डिवेंचर का फिगर 7.5 लाख रुपया नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब बाई बैलेंस बीडी है ना, 7.5 लाख। मैं बाई साइड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिवेंचर कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है और इसका जो भी बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस नजर आता है। हाँ देखो, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। अच्छा, सिमिलरली डीआरआर में 25,000 रुपया नजर आ रहा है, तो वही बाई बैलेंस बीडी 25,000। और देखते हैं और क्या है, बोलता है डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 1,12,500 रुपया नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट है कितना रुपया नजर आ रहा है, 1,12,500। तो इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 1,12,500। टू साइड क्यों लिखा डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है ना। और ये सब बैलेंसेस कितने तारीख के नजर आ रहे हैं मेरे को, 1/4/21 के दिन नजर आ रहे हैं। तो डेट मेंटेन करना मत भूलना, 1/4/21, 1/4/21 और 1/4/21, ठीक है। तो ये सारा फिगर मेरे को 1/4/21 के दिन नजर आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मुझे क्या बोल रहा है, ये वाला लाइन अभी मैं पर छोड़ रहा हूँ, बाद में हम लोग देखते हैं। बोलता है एनुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है ये हो गया। बोलता है 31/3/22 को बैलेंस एट बैंक हुआ 7.5 लाख। बोलता है 31/3/22 को बैंक में बैलेंस है 7.5। तो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट, बैंक तो कंपनी के लिए एसेट होता है तो डेबिट ही होगा, है ना। तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 7.5 लाख। ये 7.5 लाख कब का है, 31/3/22 के दिन, ठीक है। तो ये डेट भी हो गया 31/3/22। अब मुझे क्या बोलता है, बोलता है द इन्वेस्टमेंट वी आर रियलाइज एट पार्ट, ठीक है छोड़ो। बोलता है डिबेंचर रिडीम हो रहा है 10% के प्रीमियम में। तो डिबेंचर रिडीम होने से पहले अभी अभी हम लोग जर्नल एंट्री किए थे, याद है, जर्नल अभी अभी जर्नल एंट्री किए थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले लॉ का कंप्लायंस करते थे। लॉ का कंप्लायंस कैसे करते थे, हम लोग डीआरआर बनाते थे ना। मान लेते पीएल को यूज़ करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डीआरआर बनाते थे कि नहीं। तो हम लोग को पहले चेक करना है डीआरआर मेरा बना हुआ है कि नहीं। मेरे पास डिबेंचर कितने का है, 7.5 लाख का। डिबेंचर कितने का है, 7.5 लाख का। 7.5 लाख का 10% होना चाहिए डीआरआर, है ना, मतलब 75 होना चाहिए। मेरे पास कितना अभी 25। तो और मेरे को डीआरआर कितना बनाना है, 50 और बनाना है कि नहीं। हाँ, और 50 का बनाना है कि नहीं, 25 तो है पहले से। और मेरे को 50 का डीआरआर बनाना है कि नहीं, तभी तो फुलफिल हो पाएगा कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस। तो हम लोग एंट्री क्या किए थे, मनी मन एंट्री रिकॉल करना है लेजर करते टाइम। पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, इसका मतलब है पीएल में जाके टू डीआरआर, डीआरआर में जाके बाई पीएल। क्या करना है, पीएल में जाके टू डीआरआर, डीआरआर में जाके बाई पीएल, डीआरआर में जाके बाई पीएल, क्या बोला, डीआरआर में जाके बाई पीएल। कितना रुपया, 50,000, है ना। बार बार ऐसे जनरल एंट्री लिखना नहीं है, जनरल एंट्री लिखने से तो टाइम वेस्टेज होगा। बिना लिखे बस मनी मन रिकॉल करना है। तो ये एक कंप्लायंस हो गया। सेकंड कंप्लायंस क्या था, मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 15%। तो 7.5 लाख का 15% कितना होता है, 1,12,500। ये कितना, 1,12,500 इन्वेस्टमेंट होके रखा है कि नहीं, होके रखा है, तो और कुछ करना नहीं है। डीआरआर में नहीं बैलेंस था इसीलिए करना पड़ा। तो अब हम लोग रेडी है अपना डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। तो बोलता है डिवेंचर रिडीम होगा 10% के प्रीमियम में। तो याद है रिडेम्पशन का मेरा जनरल एंट्री क्या होता था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये होता था कि नहीं एंट्री, मनी मनी एंट्री सोचना है। जब भी डिवेंचर रिडीम करते हैं तो ये जनरल एंट्री होता है कि नहीं। अच्छा, डिवेंचर कितने का जा रहा है, 7.5 लाख का डिवेंचर था, पूरा पूरी रिडीम हो जाएगा।
10% का प्रीमियम यानी 75,000 रुपया का प्रीमियम, तो 8,25,000 ये हो गया, है ना। ये होता है ना जनरल एंट्री। तो हम लोग को क्या करना है इसमें, जब लेजर बनाएंगे, डिबेंचर अकाउंट में जाके टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम अकाउंट में जाके टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में जाके बाई प्रीमियम बाई डिबेंचर, यही तो करते हैं, है ना। तो लेजर बनाना हार्ड नहीं है, पहले हम लोग को अपना जर्नल तेज करना पड़ेगा। डिबेंचर अकाउंट में जाके क्या करें, डिबेंचर अकाउंट में जाके क्या करें, डिबेंचर अकाउंट में जाके टू डिबेंचर होल्डर करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में आके टू डिबेंचर होल्डर। अच्छा अमाउंट क्या लिखे, अमाउंट 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 कितना लिखे, ये डिबेंचर का जो है 7.5 लाख। सेम क्या करेंगे, फिर प्रीमियम वाले अकाउंट में आके टू डिबेंचर होल्डर, लेकिन प्रीमियम का अकाउंट बनाना नहीं है। अच्छा डिबेंचर होल्डर का अकाउंट में आके क्या करेंगे, यही तो डिबेंचर होल्डर का अकाउंट, इसके अकाउंट में आके क्या करें, बाई डिबेंचर बाई प्रीमियम, बाई कर देंगे ना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में आके बाई डिबेंचर बाई प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना, 7.5 लाख का डिबेंचर, 75,000 का प्रीमियम हो गया। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते थे, डिबेंचर होल्डर को याद है पे कर देते थे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8,25,000 रुपया पूरा पूरी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, डिबेंचर होल्डर में जाके क्या करना है, टू बैंक, डिबेंचर होल्डर में जाके क्या करना है, टू बैंक, तो कर देते हैं, डिबेंचर होल्डर में जाके क्या करना है, टू बैंक, 8,25,000, ठीक है कर दिए। लेकिन डिबेंचर होल्डर में आके किए टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में जाके क्या करना है, बाई डिबेंचर होल्डर, बैंक अकाउंट में आके क्या करना है, बाई डिबेंचर होल्डर, 8,25,000, समझ आया। हाँ तो बस जर्नल एंट्री के बेस में हम लोग का हो जाएगा। तो ये क्या मेरा रिडेम्पशन का काम कंप्लीट हो गया, ये क्या रिडेम्पशन का काम कंप्लीट हो गया। अब एक दो चीज़ और बचा है, ये जो मेरा प्रीमियम है, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने का जनरल एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ना ही हम लोग इसमें पीएल का लेजर बना रहे हैं, ना ही हम लोग प्रीमियम का लेजर बना रहे हैं, तो कोई झमेला नहीं है। अच्छा फिर क्या करना है, मेरे को रिजर्व खाली करना है, याद है जो हम लोग डीआरआर बनाए थे, वो डीआरआर से रुपया निकाल लो, निकाल के कहाँ भेज दो, जनरल रिजर्व में भेज दो। याद है कि नहीं, डीआरआर में जितना रुपया जमा किए थे, है ना, खाली करके जनरल रिजर्व में भेज देंगे। तो क्या करना है, डीआरआर अकाउंट में जाके टू जनरल रिजर्व कर देना है। कहाँ है डीआरआर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, यही तो डीआरआर अकाउंट में आके क्या करना है, टू जनरल रिजर्व करना है। लो डीआरआर अकाउंट में आके टू जनरल रिजर्व, है ना, कितना रुपया बनाए थे डीआरआर में, 50, 25, 75, लो 75 का आके पूरा पूरी टू जनरल रिजर्व कर दिया। अच्छा फिर मुझे क्या करना है, याद है इन्वेस्टमेंट बेचना है, तो मेरे बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, और इन्वेस्टमेंट चला जाएगा टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही तो बैंक में जाके करेंगे टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट में आके करेंगे बाई बैंक, क्या बोला, डीआरआर इन्वेस्टमेंट में आके क्या कर देंगे, बाई बैंक, है ना, 1,12,500, और बैंक में आके क्या करेंगे, टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1,12,500, समझ आया। तो ये हो गया हम लोग का पूरा, जैसा जर्नल एंट्री किए थे, जर्नल एंट्री के बेस में ही पूरा हो जा रहा है, हम बार बार बोला, जर्नल एंट्री अपने को क्लियर रखना पड़ेगा, जो मैंने बताया था उसके बेस में हम लोग लेजर आराम से बना लेंगे। एग्जाम में लेजर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, बहुत ईजी है, जर्नल एंट्री को दिमाग में रखना है, लेजर बनाना है, तो ये हो गया। अच्छा ये होने के बाद हम लोग तो क्वेश्चन पूरा कर लिए, लेकिन एक चीज़ और पता है, हम लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट में पता है मेरे को 10% का रिटर्न मिल रहा है, मेरे को खाली वो एंट्री मारना है। क्या बोला मैंने, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उस पर 10% का मेरे को रिटर्न मिला। मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 1,12,500 का, उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, तो 1,12,500 का 10% कितना होता है, 1,12,500 का 10% होता है 11,250 का, मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं, टू इंटरेस्ट, है ना,
11,250 का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, समझ आया? अगर मिलेगा तो मेरे बैंक में तो रुपया आएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक में रुपया आया टू इंटरेस्ट, तो वही मैंने कर दिया, बस खत्म हो गया। बस वो लाइन इसीलिए छुड़ा के रखा था, 10% मतलब कि मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। खत्म, सारा लेजर अब क्लोज करते हैं। देखो डिवेंचर का तो लेजर क्लोज ही है, 7.5 लाख, 7.5 लाख, है ना? अच्छा, डीआरआर का भी लेजर देखना ऑटोमेटिक क्लोज हो गया होगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में सारा रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो डीआरआर का भी लेजर क्लोज है। अच्छा, जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट है इसका भी लेजर देख लेना क्लोज है, क्योंकि 1,12,500 रुपया पूरा हम लोग बेच बाच के ख़त्म कर दिए थे। अच्छा, डिबेंचर होल्डर का लेजर देखना, ये भी एकदम क्लोज ही होगा, क्योंकि हम लोग डिबेंचर होल्डर का कुछ भी रुपया बाकी नहीं लगाए, हम लोग पूरा पूरी पेमेंट कर दिए, है ना? और लास्ट में रहा हम लोग का बैंक। बैंक को खाली मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैंक का देखो टोटल कितना हो रहा है, 7.5 लाख, 1,12,500 प्लस में 11,250, इसमें हो रहा है 8,73,750, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 8,73,750। तो जो भी कम बेसी मेरा बचता है तो मैं क्या लिख देता हूँ, बाई बैलेंस CD, समझ आया? 48,750 बैलेंस बच गया, क्लियर है? तो ये देख लो 5 नंबर के लिए हम लोग का आ सकता है 5 लेजर बनाने के लिए। मैंने आप लोग को एक एक ठो जर्नल एंट्री लिख के मैंने आप लोग को लेजर पोस्टिंग करके दिखाया। मेरे को आपसे उम्मीद है कि नहीं आप लोग बिना किए मनी मन आप लोग जर्नल एंट्री सोचोगे और लेजर में पोस्टिंग कर लोगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का 20 नंबर, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 20 नंबर में, ठीक है? तो क्या हुआ हम लोग का एक प्रोसेस क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस को फुलफिल किए, डीआरआर वो रिजर्व बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद जैसे प्रेफरेंस शेयर में रिडीम करते थे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद पे कर देना, फिर उसके बाद जो प्रीमियम कंपनी पे कर रही हो, प्रीमियम खर्चा है तो खर्चा को राइट ऑफ करना, उसके बाद जो कंपनी डीआरआर बना के रखी है डीआरआर के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, और जो भी इन्वेस्टमेंट की थी इन्वेस्टमेंट को बेच देना, बस ये प्रोसेस करेंगे तो मेरा रिडेम्पशन हो गया। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समझ आया? देखते हैं, एक ठो अब हम लोग का क्वेश्चन है 21 नंबर। कौन सा क्वेश्चन हम लोग का? 21 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 21 इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद है मैंने बोला था कि डिवेंचर रिडेम्पशन के टाइम कन्वर्जन भी होता है इक्विटी में, बोला था कि नहीं? कि मान लो मेरा डिवेंचर 10 साल बाद रिडीम होने वाला है, लेकिन रिडीम करने के लिए कंपनी के पास रुपया नहीं है, तो कंपनी बोलता है कि हम आपको इक्विटी शेयर दे देंगे, तो ये पॉसिबल है कि नहीं? सामने वाले को चीज़ से ना मतलब है, कंपनी रुपया नहीं दे रही है, शेयर ले लो, शेयर मार्केट में बेच के रुपया उठा लेना, है ना? ये भी प्रेशर नहीं कर सकती है कंपनी, इसका भी पीछे वैलिड लॉ है हम लोग का कंपनीज एक्ट में। तो ठीक है, कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, समझ आया? लेकिन क्या प्रेफरेंस शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, ये सब बात याद रखना। तो चलो यही देखते हैं, इसी के बेस में हम लोग समझते हैं। बोलता है XYZ लिमिटेड हैज़ इशूड 1,000 डिवेंचर 100 रुपया करके। बोलता है इसने इशू कितना किया था? 1,000 डिवेंचर 100 रुपया करके, है ना? 1,000 डिवेंचर 100 रुपया करके इशू किया था, ठीक है, अच्छी बात है। तो कितने का डिवेंचर इशू किया बताओ तो? अगर 1,000 डिवेंचर 100 रुपया करके इशू किया तो 1,00,000 रुपया का डिवेंचर इशू किया कि नहीं? 1,00,000 रुपया का डिवेंचर इशू किया कि नहीं? 1,00,000 रुपया का तो किया। बोलता है रिडीमेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, बोलता है 5 साल बाद रिडीम होगा। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन दिस डिवेंचर वेयर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा, बोलता है जब भी रिडीम होगा ना, जब भी रिडीम होगा 5% के प्रीमियम में रिडीम होगा, मतलब रिडीम करते टाइम 1,00,000 रुपया तो दे ही देंगे, साथ ही साथ 5% का प्रीमियम और देंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है? बता डिबेंचर होल्डर हैड ऑल्सो द ऑप्शन, बोलता है डिबेंचर होल्डर लोग के पास ऑप्शन है कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब रिडेम्पशन होगा, क्या बोला है, जब रिडेम्पशन होगा डिबेंचर होल्डर लोग के पास ऑप्शन है कि वो लोग 20% होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। डिवेंचर होल्डर लोग के पास क्या है?
ऑप्शन है, बार बार बोलो, डिवेंचर होल्डर के पास क्या ऑप्शन है कि जब भी रिडेम्पशन होगा वो लोग अपने 20% होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अच्छा, हर एक इक्विटी है 10 का, लेकिन एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपया का इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, 10 रुपया का इक्विटी है तो 20 में क्यों कन्वर्ट कराएंगे? हाँ, 10 रुपया में तो जब कंपनी बना था तब का दाम था, अभी इतना कंपनी सालों साल वर्क कर रहा है तो 20 तो हो ही गया। समझ आया? जो कंपनी का गुडविल वगैरह रहता है तो उससे शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही है। तो डिवेंचर होल्डर लोग के पास क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन है, वो लोग के पास क्या ऑप्शन है कि वो लोग कन्वर्ट करा सकता है 20% ऑफ होल्डिंग, वो लोग अपने 20% होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता है, वो लोग अपने 20% होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता हो। कितने रुपया का इक्विटी में? 20-20 रुपया का इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता है ना। 10 रुपया करके इक्विटी तो दाम है, फेस वैल्यू है, लेकिन कितना रुपया करके? 20 रुपया करके इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता है एंड बैलेंस इन कैश। अब बचा कुछ ही 80% कैश ले लो, 20% अपना होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, बचा कुछ ही कैश में ले लो। क्या ये ऑप्शन सबके ऊपर मैंडेटरी किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि किसी को भी जबरदस्ती तो नहीं बोला जा सकता कि इक्विटी में कन्वर्ट कराओ। ठीक है, तो इन्वेस्टर लोग, डिवेंचर होल्डर लोग को क्या बोला गया कि नहीं, 20% अपने होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, 20-20 रुपया का, बचा कुछ ही कैश ले लो। आगे बोलता है डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग ₹20,000। ठीक है, मेरे पास डिवेंचर होल्डर थे कितने के? 1 लाख के थे, मेरे पास थे 1 लाख के डिवेंचर्स। इसमें से जिसके पास 20,000 था, जिसके पास 20,000 था, ये लोग ऑप्ट कर लिए कन्वर्जन के लिए, ये लोग कन्वर्जन के लिए हाँ बोल दिया। अच्छा, तो बचा कुछ ही 80,000 वाले कन्वर्जन के लिए ना बोल दिए। फिर से बोल रहा, क्या बोला? डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग 20,000, जिनके पास 20,000 रुपया का डिबेंचर है, ये लोग ऑप्ट कर लिया, मतलब हाँ बोल दिया कि ये लोग का डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। हाँ, ये लोग हाँ बोल दिया, बाकी हाँ नहीं बोले। तो जो हाँ नहीं बोले, इनको कंपनी 80,000 रुपया, और याद है 5% प्रीमियम का रुपया कंपनी किस में दे देगी? कैश में दे देगी। मतलब कितना हो जाएगा? इन लोग को 84,000 पूरा पूरी कैश दे दिया जाएगा। अच्छा, जिन लोग हाँ बोल दिए कन्वर्जन के लिए, क्या इनको पूरा पूरी इक्विटी मिलेगा? नहीं, इसका भी 20% कंपनी इक्विटी देगी, बचा कुछ ही कितना? 80% कैश देगी, क्योंकि इक्विटी देने के बाद तो 20% ही था ना। तो 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000, और 80% कितना होता है? 16,000। अच्छा, जो भी कंपनी पेमेंट करेगा 5-5% प्रीमियम के साथ करेगा, 5-5% प्रीमियम के साथ, तो फाइनली 4,200 रुपया इसको पेमेंट करना है, और इसको कितना करना है? 16,800 रुपया। तो इसको इक्विटी कितना करके देगा? हर एक इक्विटी का दाम 20, 4,200 रुपया देना है, हर एक इक्विटी का दाम 20, 210 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, साथ ही साथ 16,800 रुपया पेमेंट करेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। और इस वाले को तो 84,000 पूरा पूरी कैश में देना पड़ेगा। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट, मेरे को कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर कंपनी इशू करेगी और कितना कैश पे करेगी वो 20,000 वालों के लिए, मतलब ये 20,000 वालों के लिए। तो 20,000 वालों के लिए कंपनी 210 इक्विटी शेयर इशू कर देगी, बचा 16,800 कैश में पेमेंट कर देगी। समझ आया? मतलब 1 लाख रुपया का डिवेंचर था, 1 लाख में 20,000 वालों ने हाँ बोल दिया। क्या बोला? 1 लाख में 20,000 वालों ने हाँ बोल दिया कि कन्वर्जन कराने के लिए हाँ बोल दिया, तो बचे 80,000 ने ना बोला होगा। तो जिसने ना बोला जबरदस्ती थोड़ी है, उनको तो पूरा पूरी कैश पे कर दो। जिसने हाँ बोला, अब उसमें भी पूरा पूरी इक्विटी थोड़ी मिलेगा। याद है कितना परसेंट इक्विटी का बात हुआ था? बोला था 20% अपने होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 20,000 वाले ने हाँ बोला, 20% इक्विटी में हो जाएगा, बचा कुछ ही 80 कैश में। अच्छा, इतना रुपया इक्विटी का है, लेकिन 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम, तो इतना रुपया का इक्विटी देना है, हर एक इक्विटी का दाम 20, तो इन लोग को 210 इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो काम हो जाएगा, बचा कुछ ही इतना रुपया कैश दे दो। समझ आया? हम्म। एक और ऐसा समस्या हो,
सम्स नंबर 27, सम्स नंबर 27। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब हम लोग अपना PYQ करेंगे इसका, तो मैं आप लोगों को बस दिखा दूंगा एक बार। हाँ, बोलता है कंपनी हैड इशूड 20,000 डिवेंचर, 100 रुपया करके। अच्छा, कंपनी इशू कितना कितना किया? कंपनी इशू किया 20,000 डिवेंचर एट द रेट ₹100 करके। हाँ, 20,000 डिवेंचर 100 करके। बोलता है रिडेम्पशन होगा इतना तारीख को। रिडेम्पशन कितना में होगा? रिडीम होगा 5% के प्रीमियम में। क्या होगा? रिडीम होगा 5% के प्रीमियम में। ये बात हम लोग को याद रखना है। रिडीम कितना होगा? 5% के प्रीमियम में रिडीम होगा। हम लोग को क्या बोलता है? ये लोग के पास ऑप्शन है कि ये लोग कन्वर्ट करा सकता है 20% अपने होल्डिंग को इक्विटी में। मतलब वही वाला क्वेश्चन जैसा हो गया, 20% होल्डिंग को इक्विटी में करा दो, बचा कुछ ही कैश ले लो। अच्छा, जो 20% आप इक्विटी में कन्वर्ट कराओगे वो 15 रुपये में होगा। याद रखना, शेयर का प्राइस भले ही 10 हो, 15 रुपये के प्राइस में आप अपने इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो। बोलता है डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2,500 डिवेंचर। मेरी कंपनी में कितना डिवेंचर है? 20,000 डिवेंचर। मेरी कंपनी में कितना डिवेंचर है? 20,000 डिवेंचर है। कितना डिवेंचर है? 20,000 डिवेंचर है। 20,000 डिवेंचर में क्या बोलता है? जो 2,500 डिवेंचर है, जो 2,500 डिवेंचर है, डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, ये लोग एक्सरसाइज नहीं किए, तो बचा कुछ ही 17,500 वालों ने एक्सरसाइज कर लिया, है ना। अगर ये लोग एक्सरसाइज कर लिए तो कंपनी इनको कितना रुपया देगी? 17,500 डिवेंचर के ऊपर 100 रुपया करके तो पेमेंट करेगी, लेकिन साथ ही साथ याद है 5% रुपया मुझे और पेमेंट करना है ना, क्योंकि रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। ये बात समझ रहे हो? 100 करके तो देंगे ही, 5% रुपया और देंगे, तो कंपनी इनको कितना रुपया देगी? 17,500, हर एक डिवेंचर पे 100 रुपया करके, लेकिन प्लस में 5 अलग से। तो कंपनी को इनको देना है 18,37,500 रुपया। अब इसका क्या पूरा पूरी इक्विटी मिलेगा? नहीं, 20% आपको इक्विटी मिल जाएगा, बचा कुचा आपको क्या मिलेगा? 80% का कैश मिल जाएगा। समझ आया? 20% का इक्विटी मिलेगा, बचा कुछ 80% का कैश। तो 18,37,500 का 20% कितना होता है? 36,750 का आपको 00 का इक्विटी मिल जाएगा, बचा कुछ ही 14,70,000 का क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। तो इतना रुपया का इक्विटी मिलेगा। हर एक इक्विटी शेयर का दाम तो 15 रुपया करके था, है ना। हर एक इक्विटी शेयर का दाम 10 है कि 15? 15 करके। तो 36,750 को इक्विटी मिलेगा, डिवाइडेड बाई हर एक शेयर का दाम 15। तो कंपनी 24,500 शेयर इशू करेगी, साथ ही साथ 14,70,000 रुपया कैश दे देगी, तो काम हो जाएगा। समझे? दो सम्स यूनिक टाइप का है। मेरे से क्या पूछता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड। कितना इक्विटी शेयर हम अलॉट कर रहे हैं? समझ आया? क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना है, सब समझ आ जाएगा। बोलता है जिनके पास 2,500 डिवेंचर था, ये लोगों ने ये ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। मतलब जिनके पास 2,500 था वो लोग एक्सरसाइज नहीं किए, बाद बाकी लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिए। समझ आया? बताओ। ये दो सम्स एकदम क्लियर है। तो अभी तक देख लो हम लोग डिवेंचर रिडीम में हम लोग क्या क्या वैरायटी कर लिए। एक तो हम लोग को वैरायटी कर लिए वही वाला जो प्रॉपर हम लोग DRR वगैरह बनाते थे, और एक तो हम लोग से ये कन्वर्जन वाला में पूछ सकता है कि मेरी कंपनी कितना इक्विटी शेयर इशू करेगी नहीं करेगी। तो ये वाला वैरायटी भी हम लोग का हो चुका है एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग 24 नंबर एक बार देख लेंगे। बताओ, इतना पहले हम लोग को समझ आ गया? बात बताओ, यहाँ तक हम लोग को एकदम क्लियर है। हम लोग दो ठो वैरायटी देख लिए डिबेंचर रिडीम का। एक ठो तो जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग को निकालना था कि मेरी कंपनी बताओ कितना इक्विटी इशू करेगी नहीं करेगी। तो हम लोग को थोड़ा घुमा फिरा के दिया था कि इतना % इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है, बचा नहीं हो रहा है। हो गया। और पहला तो हम लोग किए कि पूरा जर्नल एंट्री मारना, लेजर करना
कि कंपनी को डीआरआर बनाना है, डीआरआर का इन्वेस्टमेंट करना है, फिर कंपनी रिडीम करेगी, फिर डीआरआर इन्वेस्टमेंट को जनरल रिजर्व में डाल देगी, फिर अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देगी, ये सब देख लिया। अब हम लोग के पास पता है क्या होता है, हम लोग के पास अब सम्स क्या है, जब कंपनी है ना ओपन मार्केट से अपना डिवेंचर खुद खरीद लेती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक केस हमारे पास क्या होता है, कंपनी ना ओपन मार्केट से अपना ही डिवेंचर खुद खरीद लेती है। भैया कंपनी अपना डिवेंचर कैसे खरीदेगी? हाँ, जैसे मान लो डिवेंचर का ट्रेडिंग होता है, आप लोग को ये पता होना चाहिए डिवेंचर का ट्रेडिंग होता है, मैंने बताया हुआ है। डिवेंचर ना जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर सेल होता है, वैसे ही डिवेंचर का भी मार्केट होता है, वहाँ पर मान लो डिवेंचर खरीदा बेची हो रहा है। हाँ, तो कंपनी, मेरा कंपनी है, मेरा डिवेंचर मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है, मैंने अपना डिवेंचर खुद ही खरीद लिया, तो भैया खुद ही खरीद लिया तो कंपनी भी मैं, डिवेंचर होल्डर भी मैं खुद, है ना। तो पता आप इसको दो नज़रिए से देख सकते हो, आइदर आप डिवेंचर खुद खरीद के आइदर आप इमीडिएट कैंसिल कर रहे हो, कि आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कर रहे हो। एक डिवेंचर होल्डर कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट ही तो करता है, बात समझो। मैं अगर किसी कंपनी का डिवेंचर ले रहा हूं तो मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। हाँ, ये मुझे क्या बोलता है, कंपनी अक्वायर डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। कंपनी क्या कर रही है, अपना डिवेंचर खुद ही अक्वायर कर रही है और इमीडिएट में कैंसिल कर दे रही है ना। क्या बोल रहा है ये, इसमें क्या बोल रहा है, कंपनी अपना डिवेंचर खरीद रही है और इमीडिएट कैंसिल आउट कर दे रही है, मतलब इमीडिएट खत्म कर रही है डिवेंचर का कहानी। कंपनी अपना डिवेंचर खुद ही खरीदी और कैंसिल कर दी। नहीं तो दूसरा केस क्या होता है, कंपनी अपना डिवेंचर खुद ही खरीद के कैंसिल नहीं करती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में रख के रखती है। तब भैया बहुत झमेला होता है, क्योंकि कंपनी का डिवेंचर अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट तो कंपनी को खुद को ही मिलेगा, थोड़ा झमेला होता है। लेकिन ये वाला केस कौन सा है, जहां पर कंपनी क्या कर रही है, डिवेंचर को खरीद के इमीडिएट कैंसिल कर दे रही है। क्या कर रही है, इमीडिएट कैंसिल कर दे रही है। समझ आया? हमें बनाना क्या है, हमें डिवेंचर अकाउंट बनाना है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, डिवेंचर अकाउंट बनाना है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। बोला क्या था, ऑन 4 जनवरी आओ हम लोग देखते हैं, हमारा बना हुआ ही है। समझ आया? डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट बनाना है, पूरे साल का बनाना है, लेकिन 2 हाफ ईयर में, एक फर्स्ट हाफ ईयर एक सेकेंड हाफ ईयर, मतलब 6-6 महीने का बनाना है, 6-6 महीने का बनाना है। तो पहले मैंने 6 महीने के लिए, जनवरी 1 से लेके जून 30 के लिए एक मैंने अकाउंट बना लिया, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। बाद बाकी जुलाई से दिसंबर के लिए फिर से डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बना लिया। क्लियर है? मुझे क्या बोलता है, ऑन जनवरी 1 के दिन रामा लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इसके पास 500 डिवेंचर 100 रुपया करके पड़े हैं। तो भैया 500 डिवेंचर 100 रुपया के करके पड़े हैं साल के पहले दिन, तो ये तो बैलेंस बीडी है, और क्योंकि डिवेंचर है तो डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड? भैया क्रेडिट साइड। तो इसीलिए मैंने जनवरी के 1 के दिन बाई बैलेंस बीडी, मैंने सही लिखा है कि नहीं, बाई बैलेंस बीडी 500 डिवेंचर 100 रुपया करके 50,000। ये बात समझ आया कि नहीं? फिर मुझे क्या बोलता है, पता है इंटरेस्ट हम लोग कितना देते हैं, 6% साल का देते हैं, 6% साल का देते हैं। नीचे मुझे ना इंटरेस्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। पता है डिवेंचर हम लोग कब कब देते हैं, 30 जून को देते हैं, 31 दिसंबर को देते हैं। नीचे हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट कब कब देते हैं, 30 जून को एक इंटरेस्ट देते हैं, 31 दिसंबर को एक इंटरेस्ट देते हैं। साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, एक बार इंटरेस्ट देते हैं 30 जून को, एक बार इंटरेस्ट देते हैं 31 दिसंबर को, ये बात याद रखना। फिर क्या बोलता है मुझे, मार्च 1 को पता है क्या हुआ, 1 मार्च के दिन क्या हुआ, कंपनी ना 5,000 रुपया फेस वैल्यू का डिवेंचर खुद ही खरीद ली। हाँ, कम इंटरेस्ट, हमेशा वर्ड में फोकस करना, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है बताओ तो? अच्छा, एक्स इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है? एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग, एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट कहने का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। समझ आया? कम इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि कंपनी अपना डिवेंचर खुद ही खरीद ली और कंपनी बोली कि हम अलग से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे, जो हो गया इसी में हो गया। जबकि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपनी बोलती है हम आपको अलग से इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। ये कम इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या, क्या कंपनी अलग से इंटरेस्ट पेमेंट करेगी? नहीं। तो वर्किंग पहले देखते हैं, हम लोग वर्किंग कैसे बनाए थे, हम लोग देखे थे कंपनी कितने डिवेंचर पहले खरीदती है, तो हम लोग बोले 5,000 रुपया फेस वैल्यू का खरीद रही है। हाँ, 5,000 फेस वैल्यू का, हर एक का फेस वैल्यू कितना करके था, 100 रुपया करके। तो मेरी कंपनी 50 डिवेंचर खरीदी कि नहीं? अब 50 डिवेंचर खरीदने में मेरी कंपनी 98 रुपया करके पेमेंट कर रही है। 50 डिवेंचर खरीद रही है, 50 डिवेंचर मेरी कंपनी खरीद रही है 98 करके, तो मेरी कंपनी 4,900 रुपया पेमेंट कर रही है।
अच्छा, इंटरेस्ट कितना निकलता है? लास्ट आपने इंटरेस्ट कब दिया था? 31 दिसंबर को दिया था, याद करो। अभी चल रहा है 1 मार्च, तो 31 दिसंबर के बाद पूरा पूरी जनवरी, पूरा पूरी फरवरी, अभी तो 1 मार्च हो रहा है। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है एक बार बता दो 50 डिवेंचर के ऊपर। आपने बोला भैया 50 डिवेंचर के ऊपर हर एक का फेस वैल्यू 100 रुपया, 6% पे 2 महीने का 50 रुपया तो इंटरेस्ट बनता है। और आपने बोला कि ये 4,900 रुपया जो कि कम इंटरेस्ट है, जो कि कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें 50 रुपया इंक्लूड है। आप ही ने बोला कि इसमें 50 रुपया इंक्लूड है इंटरेस्ट का। तो मैंने बोला तो एक्चुअल में आपने 4,850 रुपया पेमेंट किया, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसमें इंक्लूड है। अब बताओ, फेस वैल्यू 5,000 का चीज आपको 4,850 में मिल गया। फेस वैल्यू था 5,000, आपको मिल गया 4,850 में। आपका फायदा हो गया कि नहीं? 150 का फायदा हो गया कि नहीं? फायदा तो हो गया भैया, फायदा हो गया। आपने अपना डिवेंचर खुद ही खरीद लिया, तो आपका डिवेंचर कम हो गया कि नहीं? भैया मेरा डिवेंचर तो कम हो गया। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर तो कम हो गया, है ना? अच्छा भैया, बदले में बैंक से रुपया गया कि नहीं? हाँ, बैंक से तो रुपया गया। अच्छा, आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं? प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं तो टू प्रॉफिट, बस यही तो कर रहे हैं। देखो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू ओन डिवेंचर 2 PL। ओन डिवेंचर क्यों लिखा? क्योंकि कंपनी खुद का डिवेंचर खुद ही खरीद रही है, तो टू ओन डिवेंचर 2 PL, बस यही तो कर रहे हैं। समझ आया? 4,850 कैसे आया? कंपनी पे कर रही है 4,900। हाँ, हम लोग पहले ये पता करेंगे कितना नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी परचेस कर रही है। तो मेरे को पता चला 50 डिवेंचर परचेस कर रही है 98 करके, तो मेरी कंपनी 4,900 रुपया पेमेंट की। कितना पेमेंट की? 4,900। लेकिन 4,900 में 50 रुपया तो इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो मैंने बोला हटाओ। तो एक्चुअल में आप पेमेंट कर रहे हो 4,850। एक्चुअल में आप कितना पेमेंट कर रहे हो? 4,850। 5,000 का सामान था, लेकिन 150 रुपया फ़ायदा हो रहा है। समझ आया? तो ये तो हो गया 1 मार्च का कहानी। ये तो हो गया 1 मार्च का कहानी। अब 1 मार्च के बाद भैया अगस्त में आ जाए कि पहले जून को इंटरेस्ट दे दे। भैया जून में पहले इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। अच्छा, अब इंटरेस्ट कितना में पेमेंट करोगे? 500 डिवेंचर में क्या? नहीं, 500 में से 50 डिवेंचर तो अभी हट चुका। 450 डिवेंचर में अब इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट का आप लेजर बना रहे हो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना? टू बैंक लो, जून 30 के दिन 450 डिवेंचर पे 100 रुपया करके इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। बस ये भी कर दिए। समझ आ गया? तो देख लो, जून तक में आपका क्या हुआ, हाफ ईयरली क्लोज हो गया। फिर आपका सेकेंड हाफ ईयरली चालू हो गया था 1 जुलाई के दिन। तो वहाँ पर जो सी डी आ रहा था, यहाँ बी डी आ गया। वहाँ पर जो बैलेंस सी डी आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया? बी डी आ गया। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे भैया? 1 अगस्त के दिन वापस से कंपनी कम इंटरेस्ट में परचेस कर रही है। तो बताओ अब हम लोग का वर्किंग कैसा होना चाहिए? हाँ, तो पहले हम लोग क्या वर्किंग पता करेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर। कंपनी कितना डिवेंचर खरीद रही है बताओ? भैया कंपनी 10,000 रुपया का खरीद रही है, हर एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया। 10,000 रुपया का खरीद रही है, हर एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया। तो मेरी कंपनी 100 डिवेंचर परचेस कर रही है, 100 डिवेंचर। ठीक है, 100 डिवेंचर। मैं बोल रहा हूँ 100 डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना होता है? आप बोलोगे भैया 100 डिवेंचर, हर एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, साल का इंटरेस्ट कितना? 6%। साल का इंटरेस्ट कितना? 6%। अभी कौन सा चल रहा है? अभी 1 अगस्त चल रहा है। लास्ट आपने इंटरेस्ट कब दिया था? जून को। तो जून के बाद जुलाई, फिर 1 अगस्त का तो काम ही है, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है? 100 डिवेंचर के ऊपर 100 रुपया करके 6% इंटू में 1/12। भैया 50 रुपया तो इंटरेस्ट होता है। 50 रुपया क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। आप पेमेंट कितना कर रहे हो बताओ तो? आप पेमेंट कितना कर रहे हो? भैया 100 डिवेंचर में परचेस कर रहा हूँ, 100 डिवेंचर में परचेस कर रहा हूँ 100.25 करके। आप 100 डिवेंचर परचेस कर रहे हो 100.25 करके, तो आप पेमेंट कितना कर रहे हो? आप 1,025 पेमेंट कर रहे हो। लेकिन ये जो पेमेंट कर रहे हो तो कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो आप एक बार इंटरेस्ट हटाओ। लो, मैंने 50 रुपया का इंटरेस्ट हटा दिया, तो ये कितना हो गया? 9,975 हुआ। अब बताओ, 10,000 रुपया का चीज, 10,000 रुपया का चीज आपको 9,975 में मिल गया। 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? हाँ, देखो, टू ओन डिवेंचर 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? यही वर्किंग है बस हमारा। समझे? फिर इसके बाद आप दिसंबर 15 को फिर खरीदते हो।
इस बार एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट कहने का मतलब है इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करोगे आप। वही वाला कहानी, कितना डिबेंचर खरीद रहे हो, इंटरेस्ट कितना निकलता है, पेमेंट कितना कर रहे हो। लेकिन ये जो 2462 कर रहे हो, क्या इसमें इंटरेस्ट माइनस करे? नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इंटरेस्ट आप अलग से दे दोगे, है ना। फिर भी देखो, 2500 का चीज़ को आप इतना में खरीद लिए तो प्रॉफिट तो हो गया, समझ गए। बस फिर बाद बाकी हम लोग को क्या करना है, एकदम लास्ट दिन हम लोग को इंटरेस्ट का देखो सारा टू बैंक, जब जब इंटरेस्ट पेमेंट होगा टू बैंक मारते रहना। और लास्ट में दिसंबर 31 के दिन याद रखना, पहले 500 डिवेंचर था, एक बार 50 डिवेंचर हट गया, एक बार आपका 100 डिवेंचर हट गया, एक बार 25 डिवेंचर हट गया, तो बचा कुछ ही 325 डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे देना, खत्म। तो ये वाला सम्स देख लो, 100 एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला। मेरे को उम्मीद है कि ये वाला आप लोग को आना चाहिए, समझ रहे हो। ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला सम्स आप लोग को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी देखो हम लोग का डिवेंचर का कौन कौन सा वैरायटी हो गया। एक ठो तो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला हो गया, और एक ठो देख लेते हैं। इसमें देखो मुझे क्या करना है, वही वाला सम्स है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला सम्स है। एक डिवेंचर अकाउंट बनाना है, एक ओन डिवेंचर। याद है हम लोग डिवेंचर अकाउंट क्या कर रहे थे, अभी हम लोग डिवेंचर अकाउंट क्या कर रहे थे, टू ओन डिवेंचर कर रहे थे ना। तो सिमिलरली ओन डिवेंचर अकाउंट क्या करेंगे, बाई डिवेंचर, है ना। ओन डिवेंचर अकाउंट क्या करेंगे, बाई डिवेंचर करेंगे। मतलब कंपनी क्या करती है, मेरा बात सुनो, कंपनी क्या करती है, डिवेंचर अपना परचेस की तो डिवेंचर कम हो गया, और बदले में एक नया एसेट आ गया ओन डिवेंचर के नाम पे, समझ आया। फिर ये ओन डिवेंचर को कंपनी डेबिट कर देगी और बैंक से पेमेंट कर देगी। बस यही वाला कहानी समझाना है, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस यही वाला कहानी करना है, समझे। इसमें भी देख लो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट ये सब है। तो डिवेंचर अकाउंट टू ओन डिवेंचर टू बैंक, बस यही वाला कहानी करना है, समझे। ये वाला क्या हो जाएगा, इमीडिएट कैंसलेशन वाला सम्स हो गया मेरा, फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लोग रिवीजन कर लोगे तो मेरे को लगता है आप लोग के लिए इनफ है डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए, ठीक है। तो देख लो हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन में क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग सबसे पहले वो देखे डी आर आर वाई आई वाला सम्स देखे, फिर सबका लेजर बनाना सीखे, डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्जन वाला सम्स देख लिए, ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला सम्स देख लिए, ठीक है। डिवेंचर ओन डिवेंचर वाला सम्स समझे, कंपनी अपना डिवेंचर खुद ही खरीदी तो डिवेंचर कम हो गया, एक नया एसेट आ गया ओन डिवेंचर के नाम से, फिर ओन डिवेंचर को बैंक से पेमेंट कर दिया, ओन डिवेंचर टू बैंक, डिवेंचर की जगह एक ओन डिवेंचर आ गया, फिर ओन डिवेंचर टू बैंक, क्लियर है। तो चलो बाय बाय, यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। मेरा बस डिवेंचर में आप लोग को एक ही क्लास टॉपिक बताना बच गया है, सिंकिंग फंड वाला। सिंकिंग फंड वाला जैसा कि मैं आपको बोला कि आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने PYQs देख लेंगे, हम लोग से सब आराम से बन जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। कहीं पर भी देखो डिवेंचर इशू और रिडेम्पशन में दिक्कत हो तो एक बार प्लीज़ बताना। डिवेंचर थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा केयरफुली हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वैराइटीज़ ज़्यादा है। कहीं पर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर कंसल्ट करना। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।